हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर में आप लोगों को मैंने सेट थ्योरी के बारे में बताया और इसके मैथमेटिकल सिंबॉलिक नॉलेज दिया आपको कि जो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म जो यूज होंगे या जो सिंबल्स यूज होंगे उसको क्या क्या कहते हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। आज मैं आप लोगों को इंटरवल के बारे में बताऊंगा कि इंटरवल क्या है। इंटरवल, इसका आज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक्चुअली देखिए, इंटरवल का मैं अगर डिस्कशन करना चाहूँ तो इंटरवल हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझें कि जैसे होता है, कहते हैं कि मुझे 10 मिनट का इंटरवल चाहिए। तो 10 मिनट का इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपको कोई दो फिक्स्ड टाइम आपको दिए गए हैं। जैसे मान लो कि स्कूल का टाइम समझ लो कि जैसे स्कूल की टाइमिंग हम लोग जब स्कूल करते थे तो उस टाइम में 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल चला करते थे। तो जो 9 से 4 तक क्लास चलती थी उसके बीच में जो है लंच टाइम होता था, जिसको हम लोग रिसेस भी कहते हैं। तो वो होता क्या था कि वो एक इंटरवल मिल गया, जिसको कहता है ना कि हमें एक इंटरवल मिल जाना। तो वो इंटरवल मिला, तो 9 से 4 के बीच में वो जो आधे घंटे की गैपिंग होती थी उसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। एक तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। या फिर जैसे एक लेक्चर खत्म हुई और दूसरी लेक्चर लगी तो उसके बीच में 5 मिनट का कहते हैं कि सर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वो रेस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये भी एक इंटरवल ही है। ठीक है। जैसे कि और भी होता है कि मान लो कि जैसे अगर कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है ऑफिशियली, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है कि उसको संडे को रेस्ट चाहिए या किसी एक दिन रेस्ट चाहिए। तो ये जो रेस्ट का जो ये डे होता है ना, ये पूरा दिन क्या है, एक इंटरवल का ही रूप होता है जो इतने दिनों के बीच में आता है ना। जैसे मंडे टू, अगर हम क्या करें कि मंडे टू सैटरडे, फिर संडे हमारा गैप हो गया, फिर मंडे टू सैटरडे, तो ये इस मंडे से उस सैटरडे तक, दूसरे वीक वाले सैटरडे तक के बीच में जो आपने ये संडे गैप लिया है, दैट इज नोन एज इंटरवल। यानी कहने का सेंस ये है, अगर मैं आपको बताना चाहूं मैथमेटिकली, तो उसमें सेंस ये होता है कि अगर ये रियल नंबर लाइन है मेरा, ये रियल नंबर लाइन है, तो इस रियल नंबर लाइन पे अगर हम कहीं पे भी दो रियल नंबर अगर चूज करें, कहीं पर भी दो रियल नंबर चूज करें, मान लेते हैं कि ये रियल नंबर जो है ए है और ये है बी, ये इंडेफिनिटली राइट और ये इंडेफिनिटली लेफ्ट की तरफ बढ़े जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना कि किसी भी नंबर को जो है ना, इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल नंबर लाइन यूज करने के लिए रियल नंबर लाइन पे ही हम लोग नंबर यूज करने के लिए इसका है ना एप्लीकेशन आया कि भैया इसको, इस लाइन को ऐसे हम लगाएंगे। ठीक है। खैर, तो ये जो दो आपने फिक्स्ड नंबर जो लिए हुए हैं, जो रियल नंबर आपने लिया हुआ है ना, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके बीच में। ठीक है। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स का जो आप कलेक्शन कर रखे हैं, वो जो कलेक्शन आप किए हुए हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक के नंबर का, वही क्या है, इंटरवल कहलाएगा। वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है। इसके टाइप्स वगैरह है, लेकिन जस्ट है कि आपको अभी मैं फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इंटरवल है क्या। ठीक। अब देखिए, मैं कुछ बात बता रहा हूं कि कुछ फैकल्टीज है ना इंटरवल को जल्दबाजी में पढ़ा करके चले जाते हैं। जैसे कहते हैं अरे ये तो कोई ऐसा चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस थोड़ा सा ये जान लो, हो जाएंगे 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी कर सकता हूं और सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपका गायब हो गया तो समझ लो कि आपकी IIT जेई के लिए, 11th-12th के लिए मैथमेटिक्स आपकी गायब है। क्योंकि मोस्टली ये यूज होता है, कैलकुलस ले लो, फंक्शन ले लो, फंक्शन का डोमेन ले लो, रेंज ले लो, मतलब कोई भी भाई, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कोई भी चैप्टर आप देखो है ना, सब में ये यूज होने हैं। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे, ये ज्यादा जरूरी, ये मैटर करता है इस चीज। ठीक है। तो इसलिए आज हम इसके बारे में, इंटरवल के बारे में पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा इस पे बेस्ड, हालांकि इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, कि क्या इस पे बेस्ड प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम्स में इसका एप्लीकेशन होगा, वहां पे आप सीख लेना। ऐसा नहीं है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल पीस पीस इसको तोड़ करके आपको बताऊं। ठीक है। तो शुरू करते हैं है ना, एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं इसको कि इंटरवल क्या है। तो आप यूं कह लो इंटरवल के बारे में, the
set of numbers between two real numbers, NOS मैंने लिख दिया है नंबर्स को. The set of numbers between two real numbers is called इंटरवल. ये आप कह सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. बाकी अगर समझदारी के लिए बात करें तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इंटरवल क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे रियल नंबर लाइन है, ये हमारा रियल नंबर लाइन है. ये मैंने क्या किया, 2 नंबर सेलेक्ट किया, ए और बी 2 हमने नंबर सेलेक्ट किया. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां मैंने बस जस्ट लाइक ऐसे ये लाइन ऐसे काटने के जैसा रखा हुआ है. मैंने कोई डॉट वगैरह नहीं लगाया. पिछली बार मैंने डॉट लगाया हुआ था. ठीक है, तो मैं बोला ना कि इंट्रोडक्शन था. अब यहां से आप सीखते चले. यहां पे मैंने ए और बी 2 नंबर लिए हैं. ठीक है, ये जो आप रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल. ये इंटरवल का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफ समझ लो, कह सकते हो ग्राफ है. क्लियर है. तो अब जरा ध्यान देना, ये जो ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, वो सारे रियल नंबर हैं. ठीक है, इसको जो है हमें लिखने के लिए तरीका ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. ये 4 तरह से हम लिख सकते हैं इसको. यही ना है पॉसिबिलिटीज हमारे इसको लिखने के लिए, ये 4 तरह से. अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर से ये सीख ले कि इनके बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए ये तरीका है. आप पहले छोटी वाली नंबर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे लिखेंगे, बड़ी वाली नंबर राइट हैंड पॉइंट पे लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे और तब यहां लिखने का तरीका ये है कि बिग ब्रैकेट के अंदर लगाएं या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लगाएं या फिर स्मॉल बिग, बिग स्मॉल, इस तरीके का हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं. कर्ली ब्रेसेस इसमें यूज नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना. कभी इसमें 2 ही ब्रैकेट यूज होंगे, या तो बिग ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट. यही चीज ध्यान में रखेंगे. ठीक, कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. ठीक है, मैं उसका ही बताऊंगा कर्ली ब्रैकेट का यूज कहाँ करेंगे. फिलहाल इतना आपने देखा. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इनके बीच के नंबर्स को दिखाने के लिए. तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग नाम है. ये रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग नाम है. इसके आपको सेट बिल्डर नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, इनइक्वालिटीज फॉर्म में, है ना, कैसे लिखेंगे वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं. तो फिलहाल अभी आप इसको चाहें तो नोट कर लें और मैं इसको जो है रब कर रहा हूं. फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल बता रहा हूं. जरा ध्यान देना आप. देखो जी, टाइप्स ऑफ इंटरवल. टाइप्स ऑफ इंटरवल में क्या है, शुरुआत करते हैं. एक तो हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल. ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या है. देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दो, क्लोज्ड इंटरवल को दिखाने का ये तरीका है बड़े ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, ये डिफाइंड ऐसे होता है कि इसके बीच में, यानी कि ये जो हमने लिया हुआ था ए और बी, ये x एक ऐसा रियल नंबर है जो ए और बी के बीच में है. यानी कि हमने ऐसे लिखा x सच दैट x इज इन बिटवीन ए एंड बी. ये जो इनइक्वालिटी आपने यूज किया हुआ है ना, ये x की वैल्यू a के इक्वल है या a से बड़ी है, x की वैल्यू b के इक्वल है या b से छोटी है. तो यही बस ज्यादा मैटर कर रहा है. ये जो इक्वालिटी होल्ड करा रहा है, इक्वालिटी रखे हुए हैं, उसी इक्वालिटी की वजह से ये बिग ब्रैकेट यूज होगा. ये बस ध्यान रखना. ये देखना है कि ये ब्रैकेट किस नंबर के पास में लगा हुआ है. जिस नंबर के पास में लगा हुआ रहेगा, इनइक्वालिटी फॉर्म में हम उस नंबर के पास में जो है इक्वालिटी लगा देंगे. ये ध्यान में रखना है. बी के पास लगाए तो बी के पास भी लगाएंगे. ये चीज ध्यान में रखो. क्लोज मतलब क्या होता है, बंद. ये दरवाजा बंद है, आप ध्यान में रखना. ये दरवाजा बंद है. अगर मेरी भाषा, अगर जिसको कहते हैं देसी भाषा में, तो देसी भाषा में मैं समझाता हूं आपको, है ना, कि ये क्लोज इंटरवल क्या है. ओपन भी देख लेते हैं, उसके बाद में ओपन और क्लोज समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको. देसी भाषा समझाऊंगा आपको. ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई कि ये हमारा ए और बी के बीच की ये कहानी है. ठीक है, ये x की वैल्यू a भी लेना है, b भी लेना है और a और b के बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं. अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे ये जरा देखिए आप कैसे. ये हो गया प्लस इन्फिनिट, ये हो गया माइनस इन्फिनिट, ये रहा नंबर a, ये रहा नंबर b. तो इसको दिखाने का तरीका ये है,
मैं आपको डॉट नोटेशन पढ़ा रहा हूं, डॉट और सर्कल नोटेशन आपको पढ़ा रहा हूं। जरा देखना, क्या x की वैल्यू a के इक्वल है? क्या x की वैल्यू a के इक्वल है? तो हाँ है। तो जस्ट क्या करो, a के सामने में जो है यहाँ पे एक जो है ना डॉट लगा दो, ऐसे पूरा भरा हुआ। ठीक है, क्या x की वैल्यू b के इक्वल है? एक डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, बाकी सारे डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें समय नहीं लगेगा, अभी फिलहाल समय लग रहा है। ठीक है, x की वैल्यू b के इक्वल है तो हाँ है, तो b के सामने एकदम ठीक नीचे डॉट लगा दो। क्लियर है? अब क्या कर रहा है, x की वैल्यू a के तो इक्वल है, मैंने ले लिया। x की वैल्यू a से क्या है, ज्यादा है। देखो x क्या है, a से बड़ा है। तो जब x a से बड़ा है तो ये नंबर a है, तो इससे बड़ा कहने का सेंस कहां जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? तो ऑफ कोर्स है कि राइट जाएगा हमारा। तो a से बड़ा चलेंगे तो राइट साइड में चलिए, तो इधर की तरफ बढ़ना है। अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। x की वैल्यू उसी के साथ क्या बोल रहा है कि b के इक्वल है, तो b के इक्वल आपने लिया, और b से क्या है, छोटा है। देखिए x इज लेस देन b, तो b से छोटा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, b से लेफ्ट चलेंगे। चल रहे हैं 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 चल रहे हैं। अब इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अभी सिर्फ इतना ही मैंने पढ़ा है। यूं कह लीजिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, या यूं कह लीजिए कि a इज लेस देन और इक्वल टू x, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है एंड का, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। ये जो आपने वर्ड लिखा है, ये जो हमने वर्ड लिखा है ये एंड का, यही मेन इंपॉर्टेंस रखता है, ये एंड वाला वर्ड। मैंने याद कीजिए, मैंने सेट थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें आगे यूज होगी। तो सेट थ्योरी में मैंने बोला था कि जो हम लोग एंड वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब यूं समझना बेटा कि इंटरसेक्शन, और जो ये और वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब समझना यूनियन, यही चीज समझना है। तो अब आप एक बात बताएं, एंड मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली रिलेशन, यानी ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन, इन दोनों से जो हमारा ग्राफ की वैल्यू आ रही है उसका कॉमन वैल्यू लेना है। इंटरसेक्शन में इसका होता है कॉमन वैल्यू। तो आप एक बात बताएं, a से बड़ा और b से छोटा जाने में कॉमन वैल्यू क्या है, सिर्फ इतनी ही है। देखें तो यही वाली है ना, इतनी सी ये वाली। तो बाकी क्या करेंगे, इधर वाले को मिटा देंगे और बाकी इधर वाले को मिटा देंगे। ये बच्चा, यही हमारा सॉल्यूशन बताएगा। यानी कि ये जो आपने इंटरवल डिनोट किया हुआ है, इसका फुल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यही है। क्लियर हो गई बात? यानी इसको अगर आप तोड़ करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। और इसका मतलब एंड का मतलब यही हो गया, इंटरसेक्शन। अब आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही सारा हम आगे भी यूज करेंगे, और आगे हम इतना फिर आपको डिटेल नहीं बताते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब मेन यहां ध्यान रखिएगा कि जब जहां पे क्लोज लगा रहेगा वहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, वहां पे ये डॉट होगा। जहां क्लोज लगा रहेगा जिस नंबर पे, वहां पे इनइक्वालिटी के रूप में आपको इक्वालिटी लगा रहेगा, इक्वल लगा रहेगा, और वहां अगर ग्राफ की भाषा में डॉट लगा रहेगा। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखना कि अब हमें किसी भी इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है, या किसी भी इन इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको अगर इंटरवल के फॉर्म में दिखाना रहेगा कि इंटरवल के फॉर्म में हमें डिनोट करना है, तो ऐसे डिनोट करेंगे। अगर इनइक्वालिटी के रूप में दिखाना रहेगा तो ऐसे डिनोट करेंगे। अगर उसे ग्राफिकल वे में दिखाना रहेगा तो इस तरह से डिनोट करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये इनके बीच में गैपिंग रखना जरूरी नहीं है। इसको जो है ना एक थिक लाइन ऐसे बना दीजिएगा, ये मोटी लाइन, लाइन टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए। जहां पे लाइन ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि उसके सामने जो नंबर पड़ेगा रियल नंबर लाइन पे, वो हम नहीं लेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। बोल तो रहा हूं ना कि इतनी डिटेल्ड में बताऊंगा कि कभी जिंदगी में आपको इंटरवल को लेकर के कभी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये कंफर्म बात है, आप देखते चलो। ये ठीक लाइन एकदम बिल्कुल रहनी चाहिए, कहीं लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे कहीं गलती से ही अगर ऐसे टूट गई है लाइन, देख रहे हैं बहुत छोटा सा माइनर सा होल है, ये माइनर सा है। देखिए ये मैंने ये ऐसे हट जाना, ये छोटा सा गैप मिल जाना, इसके सामने जो भी रियल नंबर लाइन पे इसके सामने में
जो भी नंबर पढ़ता होगा, यहाँ पे जो नंबर रहता होगा, इसका मतलब ये होता है कि हमें ए से बी तक तो जाना है, लेकिन इस नंबर को छोड़ देना है, इसके सामने जो भी नंबर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रियल नंबर लाइन लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 10 लिया, तो आपको अगर 2 से लेकर के 10 तक लेना है तो आपने ऐसे डॉट लगा दिए। लेकिन अगर आपका गलती से यहाँ ब्रेक हो गया ये चीज, और इसके सामने मान लीजिए कि नंबर 7 पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने तो जो है 2 से लेकर के 10 तक ऐसे ले लिया, लेकिन यहाँ ब्रेक होने का मतलब हो गया कि 2 से 10 के बीच में 7 भी आता है, तो वो 7 यहाँ पे नहीं लेना है। तो उसको कैसे दिखाएंगे भाई, जो 7 नहीं लेना है उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको भी दिखाने के लिए तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको लिखने के कैसे कैसे तरीका हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले ओपन इंटरवल पढ़ना पड़ेगा। तब या तो मेरे पास एक और नोटेशन है, उससे फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूं। आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से लेकर के 10 तक क्लोज्ड इंटरवल आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको कोई खास नंबर छोड़ना है, पर्टिकुलर नंबर, मतलब जैसे गिनती के 2, 3, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उनको छोड़ना है। तो आप उसको सेट नोटेशन में लिख करके और तब माइनस कर लीजिए। नहीं समझ में आई बात, मैं समझा रहा हूं, आप देखिए। जैसे ये आपने लिखा, तो आपने मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर 10 तक। इसका मतलब हो गया कंटिन्यू चले गए हैं, क्योंकि इसमें 2 से 10 के बीच में 7 आता है। इस तरह लिखने का मतलब है कि कंटिन्यू है, लेकिन आपको क्या करना था, 7 छोड़ना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करके और करली ब्रैकेट के अंदर 7 लिख देंगे, हो गया इसको लिखने का तरीका। अगर बाई में मान लीजिए 7 और 8 ये दोनों जगह गैप रहता है, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आगे बात समझ में, मतलब क्या हो गया, 2 से लेकर 10 तक, क्योंकि ये देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या है, कंटिन्यू 2 से लेकर के 10 तक के बीच की सारी नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बीच में हमारा 7 और 8 2 ऐसे नंबर है जो कि हमें नहीं लेना है, तो हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। माइनस लगाने का मतलब क्या, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ छोटा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी बात पे मैं ध्यान देकर के बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर क्या है, छोटा ब्रैकेट ही लगा दो। अगर छोटा ब्रैकेट लगाओगे तो वो ओपन इंटरवल बन जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे तो क्लोज्ड बन जाएगा। अगर एक छोटा एक बड़ा लगा रहे हो तो ओपन क्लोज्ड, एक बड़ा और एक छोटा लगा रहे हो तो क्लोज्ड ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी है आपको, ये चीजें ध्यान में रखेगा, वरना कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल नोट कर लें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, क्लोज के बाद ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ऐसे दिखाएंगे, ए और बी ये 2 नंबर के बीच की सारी नंबर लेनी है, तो इसे हम छोटा ब्रैकेट के अंदर लगा करके दिखाते हैं। या इसको दिखाने का एक और तरीका है, ऐसे लगाना है, ब्रैकेट को, बड़े वाले ब्रैकेट को उल्टा करके लगाना है, और इसका मतलब ये होता है एक्स सच दैट, बस और कुछ नहीं। यानी इसका मतलब जहां ओपन लगेगा वहां इक्वल नहीं होगा, जहां ओपन लगेगा वहां पे इक्वल नहीं होगा। देखिए ए के पास में छोटा वाला ब्रैकेट है, मतलब समझिए कि ये ओपन है, ओपन है, तो देखिए ए के पास में इक्वल शामिल नहीं है। पिछले वाले में क्या था, इक्वल शामिल था, यानी क्लोज्ड हो जाता। बी के पास में देखिए, बी वाले यहाँ पे ओपन है, ओपन है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। ए और बी को एंड पॉइंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट छोर पे हैं, इसके मतलब ये बाउंड्री पॉइंट है, तो इसलिए इनको एंड पॉइंट कहते हैं। ए को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एंड पॉइंट, ये सब याद रखेंगे, लेफ्ट एंड पॉइंट, और उसी तरह बी को बोलेंगे राइट एंड पॉइंट। सॉरी ये बहुत गलती हो जाता है, फिर राइट एंड पॉइंट। कभी कभी शॉर्टकट खतरनाक भी हो जाता है, इसलिए उसका शॉर्टकट को इंसान जो है ना अगर एक्यूमुलेट कर दे तो फिर तो कहानी दूसरी कुछ बन जाती है, ठीक है। वो चीजें आपको नहीं करनी थी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, ये आपको नहीं छोड़ेगा, फिर ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसको रियल नंबर लाइन पे अगर हमें रिप्रेजेंट कराना है तो रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे वो देखें। ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिट, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिट, ये रहा नंबर ए, ये रहा नंबर बी। देखिए एक्स ए के इक्वल लेना है, नहीं लेना है, तो ए के नीचे अब ऐसे सर्कल बना देंगे, एक छोटा सा डॉट नहीं बनाएंगे, भरा हुआ नहीं, भरा हुआ है मतलब लिए है, खाली है मतलब नहीं लेना है,
क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से x की वैल्यू b के इक्वल है, नहीं है तो b के नीचे ऐसे सर्कल बना देंगे। अब क्या करें, x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, तो a से बड़ी और b से छोटी, यानी a और b के बीच में रहेगा। ये दिखाई दिया, ये तो ये एंड पॉइंट के पास में ओपन है, तो यहाँ ओपन और यहाँ ओपन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जब अगर आपको क्लोज्ड लेना है तो डॉट बनाना है, आपको भरा हुआ पूरा गोला बनाना है। अगर आपको ओपन लेना है तो बस गोला बनाना है, लेकिन वो सर्कुलर टाइप का होगा, यानी बीच में खाली होगा। गोला नहीं कहेंगे, एक्चुअली वो सर्कुलर कहेंगे, है ना, वो खाली रहेगा बीच में, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैंने बोला था देसी स्टाइल में समझाने का ओपन और क्लोज्ड को। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, ये तो चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये टॉपिक देखिए, अब इसको ओपन और क्लोज्ड को मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। मेन कहानी यहाँ पे एंड पॉइंट को लेने और ना लेने की है। मेन कहानी यहाँ पे एंड पॉइंट को लेना और ना लेना इसी के लिए है, क्योंकि अगर हमारा ऐसा है तो ये क्लोज्ड कह दे रहे हैं, और अगर हमारा ऐसा है तो ये ओपन कह दे रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इक्वल यहां लिया गया है दोनों में, यहां इक्वल नहीं लिया गया है, ठीक है। देखो जी, इसको दिखाने का मैंने क्या तरीका बताया, इस तरीका का तरीका बताया, और इसको ऐसे बताया, या मैंने क्या बोला था, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। अब देखो एक बात बता रहे हैं, यहां पे ए के पास में क्लोज्ड है, मतलब ए को भी लेना है, बी के पास में क्लोज्ड है, मतलब बी को भी लेना है, और ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर को लेने हैं, ठीक है। देखो क्या है, मान लो कि जैसे तुम एक फ्लोर पे हो, मान लो कि 3 मंजिले फ्लोर पे हो तुम, ठीक है। समझना एकदम बिल्कुल अच्छे से, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 3 मंजिला फ्लोर पे हो तुम, ठीक है, और वो इस तरीके का फ्लोर है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे उस फ्लोर के छत पे जो है, मतलब उस फ्लोर पे दोनों तरफ दरवाजे हैं, उस छत पे जैसे दोनों तरफ होता है, एक रूम में दोनों तरफ दरवाजे होते हैं, दोनों तरफ दरवाजे हैं। अब मान लो कि 20 बच्चे जो है खड़े हो सकते हैं एक ही लाइन में, दरवाजा आमने सामने है, एक ही लाइन में 20 बच्चे खड़े हो सकते हैं। जैसे ये मान लो कि ये रूम है, ये रूम है, ठीक है, यहां पे दरवाजा लगा हुआ है, यहां पे ऐसे, और यहां पे भी दरवाजा लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। बात समझना सिर्फ मेरी। अब देखो, यहां से यहां तक के बीच में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 20 खड़े हो सकते हैं। 20 स्टूडेंट यहां से लेकर के और यहां तक में खड़े हो सकते हैं। बात समझना सिर्फ, यहां से लेकर के यहां तक दरवाजे में, यहां से लेकर के 20 स्टूडेंट टोटल खड़े हो सकते हैं। 20 से 21 स्टूडेंट खड़ा नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात ध्यान से समझना, सभी लोग तो ऐसे ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे एकदम बिल्कुल सावधान की स्थिति में सभी खड़े हो गए, तो इधर तो अब स्पेस नहीं है दरवाजे के पास, इधर भी स्पेस नहीं है दरवाजे के पास। क्लियर हो गई बात। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर दरवाजा ये लॉक्ड है, यानी दरवाजे बंद है दोनों तरफ से, यानी ऐसा वाला कहानी है, ठीक है ना, दरवाजे अगर बंद है दोनों तरफ से, तो उसमें अगर 21वां स्टूडेंट भी अगर आ जाएगा, या फिर उसी स्टूडेंट में से कोई ऐसे झुक भी जाएगा, तो थोड़ा सा ये फैलेगा। जब ऐसे झुकेगा, जब वो फैलेगा, तो हो सकता है कि इधर वाला स्टूडेंट और इधर वाला स्टूडेंट दोनों क्या हो, डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब होंगे तो हो सकता है कि कहीं गिर जाए। क्यों? क्योंकि सब एकदम ऐसे सावधान की स्थिति में खड़े हैं और किसी के पास अब कोई स्पेस नहीं है थोड़ा भी इधर उधर होने का। तो क्या होगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। जब ये गिरेंगे तो बगल वाला उसके बगल वाले पे, उसके बगल वाला उसके बगल वाले पे, ऐसे गिरते हुए क्या होगा, इसके पास जब पहुंचेगा तो ये कहां गिरेगा, दरवाजे के पास या दरवाजे पे गिरेगा। जब ये दरवाजे पे गिरेगा तो दरवाजा बंद है या खुला है, तो दरवाजा तो बंद है, तो दरवाजा बंद है, फिर भी ये बाहर नहीं गिरेगा, गिरेगा तो वहीं पे रहेगा। बात समझना मेरी। उसी तरीके से सेम कहानी इधर वाली की है, ये गिरेगा भी तो दरवाजे के बाहर नहीं जाएगा, वो तो वहीं पे रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में चाहे कितनी भी घमासान हो जाए, जब दरवाजे बंद रहेंगे तो ये एंड पॉइंट वाले भी काउंट में आएंगे। यानी कि कोई आदमी जो है पहले ऐसे सजा करके गया, इसको ऐसे लाइन लगा करके देखा, हाँ 1 2 3 4 20 स्टूडेंट हो गए भाई ऐसे। अब क्या हुआ, 5 मिनट के बाद आया वो, जब तक ये सब कांड हो चुकी थी, ऐसे ये सब फैलाने वाली कांड रायता फैला चुके थे। फिर जब आया काउंट किया तो कहेंगे 1 2 3 4, हाँ भाई 20 है। अरे बात समझ में।
अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन देखो, इसका मतलब क्या होगा पहले वाले सिचुएशन में, जब दरवाजा बंद है तो इन दोनों को इंक्लूड करना ही है, यानी ये गिरेंगे लेकिन रहेंगे, काउंटिंग में रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, दरवाजा खोल दो, बाकी आगे समझाने की जरूरत नहीं है, आई होप एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा कि जब सब ऐसे खड़े हैं और ये थर्ड फ्लोर पे है, तुम लोग ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद से जो है दरवाजा खुल चुका है, अब अगर किसी को मच्छर या मुच्छर किसी कोई अगर काट लिया तो क्या होगा, ऐसे मारेगा, जैसे ही ऐसे मारा उसके बाद से क्या, ये जब पर्सन झुका तो बगल वाले, उसके बगल वाले, उसके बगल वाला, तो जस्ट इमेजिन करो कि ये वाला कहाँ गया होगा। बात समझ में आ रही है। जब दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजे जब खोल देंगे तो क्या तुम्हें इस पे भरोसा है कि ये टिकेगा यहाँ पे? ये कभी नहीं टिकेगा। ये क्या होगा, सीधे थर्ड फ्लोर से नीचे, और ये भी जंप लगा देगा पहले ही। कुछ लोग तो डर हमारे पहले ही जंप लगा देते हैं, है ना, ये चीज है, ठीक है। तो मतलब दरवाजा खुला है तो इसका मतलब इन दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यानी कोई आदमी काउंट करके गया 20, और जब किसी ने जैसे मच्छर मारा तो पता चला मच्छर तो नहीं मारा लेकिन 2 स्टूडेंट गायब हो चुके हैं, आएगा काउंट करेगा, अरे ये तो 18 ही है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब ये दरवाजा खुला हुआ रहेगा तो ये दोनों नंबर, यानी ये जो दोनों स्टूडेंट जो बिल्कुल दरवाजे से सटे हुए हैं, है ना, जिनको एंड पॉइंट कहेंगे, वो हम नहीं लेंगे। क्लियर हो गई बात? उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है इनको, तो देखो ये खुला हुआ दरवाजे की तरह लग रहा है ना, और ये बंद दरवाजे की तरह लग रहा है, इसलिए इसको क्लोज्ड कहेंगे और इसको ओपन कहते हैं। देखो ऐसे एग्जाम्पल का और मैथमेटिक्स की किताब से, है ना, कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम बात करें तो ये मेरी अपनी क्रिएटेड एग्जाम्पल थे, जो कि उससे मैंने बस रिलेट किया हुआ था आपको समझाने के लिए कि हम ऐसे चाहें तो रिलेट करके डेली लाइफ से, या फिर ऐसे हम समझा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये एक तरीका था मेरे पास। अब बाकी ऐसे कहानी समझो कि एक तरफ से दरवाजा बंद है, एक तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, तो किधर वाले पे भरोसा करेंगे? जिधर दरवाजा बंद है उस वाले नंबर को, यानी उस वाले स्टूडेंट को हमेशा काउंटिंग में रहेगा, जिधर दरवाजा खुला है उसको काउंटिंग में नहीं रखेंगे। तो ये इंटरवल का तीसरा टाइप ऑफ मैं बता रहा हूं। ये देखें, इंटरवल का तीसरा टाइप बता रहा हूं, इसको कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल नाम से पता चल रहा है, पहले क्या है ओपन, बाद में क्या है क्लोज्ड। यानी अगर हम जो 2 नंबर लेने की, जैसे आपको समझाने के लिए मैं 2 नंबर रियल नंबर लिया था, उस हिसाब में पहले क्या है ओपन। ओपन है मतलब इस पहले वाले नंबर के पास क्या लगा देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। फिर बाद में क्या है क्लोज्ड, यानी बाद वाले नंबर के पास क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट। या इसको दिखाने के लिए एक और तरीका क्या बताया हूं कि इसको हमने ओपन लगा दिया और इसको मैंने क्या किया, क्लोज लगा दिया। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या करते हैं, लगता है कि मैं अनकंफर्ट फील कर रहा हूं, सर ये ऐसे लगा दिया तो दूसरा वाला इधर से मोड़ दिया, तो फिर तो ओपन हो जाएगा ना दोनों, है ना। अच्छा एक और बात बता दे रहा हूं, जब मैं ये लिख रहा हूं और जब मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो इसको ऐसा मत पढ़ देना क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। ये कोई हिमेश रेशमिया की धुन धुन नहीं बना रहे हो, है ना, कि एकदम बिल्कुल राइमिंग के साथ बोलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक बार क्लोज्ड बोल दिया बस हो गया, समझदार आदमी है, समझ गया भाई उसने, है ना, कि ये हमारा क्या है क्लोज्ड है, ये हमारा ओपन है। लेकिन यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आता है, दोनों तरफ ओपन है। क्लोज बोलने का मतलब दोनों तरफ क्लोज्ड है। हालांकि ऐसा यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, इसलिए ध्यान में रखना, यहाँ बोलेंगे पहले ओपन है तो ओपन और बाद में क्लोज्ड है तो क्लोज्ड, इसलिए हम बोलते हैं ओपन क्लोज्ड। अगला अगर हमारा क्या होगा क्लोज्ड ओपन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट और यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। अच्छा अब इसको, ये तो हो गया इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल नोटेशन है। अगर मैं इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में अगर दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा बेटा, एक्स सच दैट, यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि इस तरह से, क्या मैंने लिखा सही लिखा या गलत लिखा, पहले आप ये बताएं। तो आप खुद सोचो ये गलत है, अरे बात समझ में, तो कहां होगा इक्वल, कहां होगा इक्वल, इक्वल यहां होना चाहिए ना इक्वल, नहीं, क्यों, क्योंकि ए के पास क्या है ओपन है, तो जहां ओपन रहता है वहां इक्वल नहीं होता है, कतई हम उस नंबर को नहीं लेंगे, यानी ये हटा देंगे और यहाँ पे हम इक्वल लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये कौन सा नोटेशन है, इंटरवल नोटेशन, इंटरवल फॉर्म है।
ये कौन सा इनइक्वालिटी फॉर्म है, और ये कौन सा नोटेशन है, ग्राफिकल फॉर्म है, या यूं कह लो कि रियल नंबर लाइन फॉर्मेट है। क्लियर हो गई बात, ए एंड बी। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए हमारा ओपन है और बी हमारा क्या है, क्लोज है। अरे बात समझ में। तो ए के पास हमने सर्कल लगा दिया, बी के पास हमने डॉट लगा दिया, बाकी ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर हमने ले लिए। तो ये ऐसे दिखा दिए। क्लियर है। अब आते हैं, मैं आपको यहाँ पे जो 2 और 10 वाले एग्जाम्पल जो छोड़ कर गया था, बोला था कि ओपन पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो वो चीज बताए थे। अच्छा चलो यहाँ पे क्लोज ओपन भी पहले पढ़ लेते हैं, क्लोज ओपन भी देख लेते हैं। अब तो आप ये अपने से भी देख सकते हो, क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया क्लोज्ड, ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड बंद, दरवाजा बंद कर देंगे, और ओपन है तो इधर वाला दरवाजा खोल देंगे। देखो जी, इधर वाला ऐसा मत कह देना कि सर आपने तो जो बनाया हुआ था वो, इसको ऐसे मत बना देना, बार बार करें वरना क्लोज हो जाएगा, दरवाजा खुलने के जैसा लगना चाहिए। तो इधर वाले में तो ऐसा दरवाजा खुलेगा ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ ये डॉट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। अगली बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने वहां पे बोला था। देखिए वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने ले लिया रियल नंबर लाइन, प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, यहां था नंबर 2 और यहाँ है नंबर 10। ठीक है। तो आपने 2 से लेकर के 10 तक नंबर ले लिया, इसको आपने इंटरवल नोटेशन में ऐसे लिख लिया, फ्रॉम 2 to 10, क्लोज इंटरवल 2 to 10। ठीक है, ये चीज आपने लिख दिया। अगर बाय द वे आपको बीच में जो है, जैसे यहां पे आपको गैप मिल गया, होल मिल गया ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे 6 पड़ा नंबर वो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे मैं आपको दिखाया था सिर्फ कि इसके सामने रियल नंबर लाइन पे 6 पड़ा हुआ था नंबर। ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएंगे इंटरवल फॉर्म में, तो एक तो तरीका हो गया कि जब यहां से यहां तक लेने में बस एक ही नंबर न छूटा हुआ है, या 2 4 5 नंबर भी छूटे हुए रहते हैं, मतलब गिने चुने नंबर हो, फाइनाइट नंबर है, गिने चुने हैं, तो उसको क्या मैंने बोला था कि यहाँ 2 से लेकर 10 तक लिख दिया, पहले ऐसे लिख देंगे 2 to 10 आपने लिख दिया। अब देखिए ये एंड पॉइंट पर 2 क्या है, इंक्लूड है तो क्लोज्ड, 10 क्या है, इंक्लूड है तो क्लोज्ड। और फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको छोड़ना है, किसको, 6 को एक्सक्लूड करना है, हटाना है, तो माइनस कर दो, और किसी खास नंबर को लेना है तो मझले वाले ब्रैकेट यानी एक सेट बना करके, ये एक सेट का एलिमेंट है, सेट बना करके आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब यही चीज है। तो ये हो गया इंटरवल नोटेशन, ये हो गया रियल नंबर लाइन फॉर्म। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। या इसको दिखाने के लिए एक और मेरे पास तरीका है, अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो क्या है, तो हम एक काम करते हैं ना, 2 से लेकर के 6 तक तो लाइन कंटिन्यू है ना जी, इसका मतलब 2 से लेकर के 6 तक तो हमें लेना ही लेना है, और फिर 6 से लेकर के 10 तक भी लाइन कंटिन्यू है, तो 6 से 10 तक भी हम लेंगे। लेकिन नहीं लेना है वो क्या है, 6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 to 6 एंड 6 to 10। अब देखिए 2 के पास इंक्लूड है तो क्लोज्ड, और 6 के पास क्या है, देखे तो सर्कल है ना, तो यहाँ पे ओपन। फिर क्या 6 चल रहा है तो 6 क्या है, ओपन, और 10 क्या है, क्लोज, और बीच में यूनियन लगा देंगे। यूनियन काम क्या करता है, जोड़ने का, याद रखिएगा, यूनियन लगा दिए, हो गया। तो आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। समझ में आई बात। मान लीजिए कि एक और गैप रहता और यहाँ इसके सामने नंबर जो है, इसके सामने 8 आता, मान लीजिए एक और गैप रहता, इसके सामने नंबर क्या हो जाता, 7 आ जाता, तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते 6 7 8, और यही कन्वीनियंट फॉर्म होता है लिखने का। वरना आप चाहे ऐसे तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी इंटरवल हो जाएंगे, देखने में जो है इंसान को जो है आंसर देख करके इंसान को कैंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर से कैंसर ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखा। अदरवाइज मैं ये भी फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ लिखना है, कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड ओपन 2 to 6 यूनियन 6 to 7 यूनियन 7 to 8 यूनियन 8 to 10। देखिए तो 6 और 7 दोनों के पास में सर्कल है तो दोनों ओपन, 7 और 8 दोनों के पास सर्कल है तो 7 और 8 दोनों एंड पॉइंट पे ओपन, 8 to 10। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरवल फॉर्म, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये फॉर्म थे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल कह रहे थे,
या क्लोज्ड ओपन इंटरवल कह रहे थे, इसको हम लोग सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। जो ओपन क्लोज्ड या क्लोज्ड ओपन की बात कर रहे थे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल कह लो या सेमी क्लोज्ड। सेमी मतलब क्या है, आधा। सेमी मीन्स आधा। तो देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ओपन इंटरवल तो ऐसे कर रहे थे, क्लोज्ड इंटरवल तो ऐसे कर रहे थे, यानी दोनों तरफ लगा रहे थे। तो सेमी मीन्स आधा, यानी किसी एक तरफ। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, सेमी ओपन कह लो। कोई कहता है सर इसको ये देख करके बोल रहे हैं सेमी ओपन, नहीं, मतलब एक ही ओपन है, एक ही हमारा क्लोज है। तो चाहे आप इसका नाम सेमी ओपन कह लो, चाहे आप इसका नाम सेमी क्लोज्ड कह लो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप इसका नाम सेमी ओपन कह लो, चाहे इसका नाम सेमी क्लोज्ड कह लो, बात एक ही है। पहला पॉइंट। और दूसरा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि ये जो इंटरवल में जो है लेंथ जो है b माइनस ए कहलाता है। b माइनस ए को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, लेंथ ऑफ एन इंटरवल b माइनस ए को। ये आप कभी भी ध्यान में रखेंगे कि जो लेफ्ट एंड पॉइंट पे होगा वो छोटा नंबर होगा और राइट एंड पॉइंट पे बड़ा होगा। यानी कि ऐसे मैं बोल रहा हूं कि अगर बाई द वे अगर हमारा 227 लिखे हुए हैं ऐसे, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा, ये चीज। अगर आप कहीं ऐसे लिख देते हैं 7,2, अगर ये इंटरवल है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, इंटरवल है अगर आपका, यानी इसका मतलब ये हो गया इस तरीका का कि यहाँ 7 और यहाँ 2 आप ले रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, जरा बताओ तो बेटा। रियल नंबर लाइन पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे छोटा से बड़ा नंबर होता है, बड़ा से छोटा नहीं होता है। इसलिए ऐसा लिखना हमारा क्या है, बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गलत है। और यहां अगर हम ऐसे लिखें, अगर वैसे लिखें 227, तो ये हमारा लिखना सही है। इंटरवल है, इसका मतलब 2 के पास ओपन है तो सर्कल, 7 के पास ओपन है तो सर्कल, और इसके बीच के सारे रियल नंबर लाइन, ठीक। अब ये हर एक रियल नंबर लाइन पे हमने जो है इस तरीका का करके दिखा दिया, आपको इंटरवल बता दिया। अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि राइट एंड पॉइंट वाला क्या है, बड़ा है, लेफ्ट एंड पॉइंट वाला क्या है, छोटा है। तो ये राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट जो लेंगे वो लेंथ होता है इस इंटरवल का। यानी बताइए इस ओपन इंटरवल 2 to 7 का लेंथ क्या होगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे बात समझ में। लेंथ देखिए, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ हमारा नन नेगेटिव होता है, यानी कि वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखेंगे आप। तो बताइए b माइनस ए करेंगे तो कभी नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा। और एक और सबसे बड़ी डाउट हो जाती है बच्चों को, क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्लोज इंटरवल 2 2। अब एक घोंचू एक बात बताओ, जब तुम रियल नंबर लाइन लोगे तो 2 यहाँ है, तो फिर गैप बनाने के लिए तो थोड़ा भी तो दूर जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर एक ही पे हैं, यानी कि ये अलग अलग इस तरह से भी नहीं लिख सकते हैं। वरना कुछ लोग कहते हैं सर आपने कहा लेंथ 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, यहाँ लेंथ 0 होगा ही नहीं इंटरवल का। इसलिए इंटरवल है, इंटरवल मतलब होता ही है दो सम पार्टिकुलर पॉइंट्स, सम पार्टिकुलर 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, यूं कह लो 2 पॉइंट के बीच में। ये चीज ध्यान में रखो, ये नहीं होगा। आगे बात समझ में, ये चीज हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो था इंटरवल का डेफिनेशन, इंटरवल के टाइप थे कि इंटरवल का क्या टाइप होता है। अब इसमें आता है इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरवल का इंटरसेक्शन और यूनियन आता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। तो जरा सा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ अगर मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 1 to 4 है, ठीक है, एंड x की वैल्यू जो है 2 to 10 है, या यूं कह लो कि मेरे पास एक सेट A है, ये प्रॉब्लम ही दे दे रहा हूं, चलो हटाओ क्या, एंड एक सेट B है, x सच दैट ऐसा।
ये एंड सिर्फ स्टेटमेंट के लिए है, मतलब ये और ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट अगर करना है, फाइंड दिस। लो ये तो थोड़ा थोड़ा करते करते प्रॉब्लम ही हो गया जी। वाह भाई वाह, यही तो मैथमेटिक्स है। मैथ्स की ब्यूटी यही है कि जब कहते हैं ना कि मैथ्स फोबिया, एक बात आपको बताते रहा हूं, मेरी बात ध्यान में रखना, मैथ्स का फोबिया नहीं होता है। एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप समझ लो कि लोग कहते हैं कि मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती है, मैथ्स का मुझे बहुत भूत रहता है, मुझे बहुत डर रहता है, ऐसा कुछ नहीं। उस चीज में शिकार मैं हूं पहले, है ना। और आई होप मुझसे भी पहले बहुत लोग हुए होंगे, मेरे बाद में भी होंगे, और अभी तो प्रेजेंट टाइम में बहुत लोग चल रहे होंगे। एक्चुअली मुझे भी अब रियलाइज होता है, या अभी कुछ दिन पहले से, मतलब कुछ साल पहले से रियलाइज होता है कि एक्चुअली मैथ्स का फोबिया वगैरह कुछ नहीं होता है। बस ये चीज होती है कि हम अपनी एक फीलिंग जो है, यूं कह लो कि अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बना चुके हैं, एक एकदम बिल्कुल मजबूत फीलिंग, अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत फीलिंग बना चुके हैं अपने अंदर, जो कि मैथ्स के अगेंस्ट है, मैथ्स के अगेंस्ट कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा। और जब ये सोच लिया कि नहीं समझ में आएगा, तब तो वहीं पे खत्म, ठीक है। ये सोचो ना, क्यों नहीं आएगा, एक नहीं आएगा ये स्टेटमेंट में, और एक लगा दो क्यों नहीं आएगा इस स्टेटमेंट में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, है ना, कि मैथ्स की यही ब्यूटी है। मैं बता रहा था कि ये अभी मैं एग्जांपल देना चाहा, फिर एग्जांपल के बाद सोचा कि चलो ऐसे प्रॉब्लम लिख लेते हैं स्टेटमेंट टाइप में, फिर प्रॉब्लम हो गया। अब देखो, तो इसको इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां से आपको इनइक्वालिटी देख करके निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो अब आप एकदम सीधी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कौन कौन से नंबर हैं, इसमें देखो कौन कौन नंबर लेने हैं, 1 और 4, तो 1 ले लिया, 4 ले लिया, और कौन कौन है 2 और 10, तो 2 इसके बीच में आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, यही होगा। चलो देखो x की वैल्यू, अब इसको रिप्रेजेंट कराओ तो जरा, तो x की वैल्यू क्या 1 के इक्वल लेनी है, तो हाँ लेनी है, तो 1 के नीचे क्या करेंगे, डॉट बना देंगे। फिर क्या x की वैल्यू 4 के इक्वल लेनी है, तो हाँ लेनी है, तो 4 के नीचे डॉट बना देंगे। और x की वैल्यू क्या है, 1 और 4 के बीच में है, तो हमने ये ले लिया। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, 2 को लेना है, 10 को लेना है, 2 और 10 के बीच में, और इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्या हो गया, ये सेट ए हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ये सेट बी का पूरा सॉल्यूशन हो गया ये। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों लाइन में कॉमन लाइन देखो तो कितना है, तो यही ना पोर्शन हमारा कॉमन लाइन हो रहा है जी। तो ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक का है, 2 से लेकर के 4 तक। अब जरा ये ध्यान में रखना है कि 2 होगा या नहीं होगा सॉल्यूशन में इंक्लूड, 4 होगा या नहीं होगा सॉल्यूशन में इंक्लूड। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, यहां डॉट है ना, यानी 2 लेना है। अच्छा, यहां इसके सामने इसमें देखो तो ये तो थिक लाइन गई है, मतलब लाइन टूटी नहीं है, मतलब 2 उसमें भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सब में शामिल हो। तो यहाँ 2 के पास क्लोज लगाएंगे, 4 के पास क्लोज लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। अगर हमारा एग्जांपल में यहाँ 2 के पास ओपन रहता है, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कंटिन्यू लाइन गई हुई है, कंटिन्यू लाइन गई हुई है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 आएगा, और यहाँ पे 2 के पास सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, हाँ जी, तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं एक और, इनफाइनाइट इंटरवल, इन्फिनिट कहते हैं इसको, इन्फिनिट इंटरवल। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये है, अगर कहीं लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, x इज लेस देन और इक्वल टू ए, x इज ग्रेटर देन ए, x इज लेस देन ए, तो ये इन्फिनिट इंटरवल को बताता है। जैसे देखिए, ये हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में। अगर इसको रियल नंबर लाइन फॉर्म में दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है, केवल एक रियल नंबर ए है, तो हमने क्या किया, एक रियल नंबर ए ले लिया। अब क्या कर रहा है, इसको दिखाइए, तो x की वैल्यू a के इक्वल है, तो इक्वल है तो a के नीचे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे या सर्कल, तो डॉट हो जाएगा। और कह रहा है x की वैल्यू a से क्या है, ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये मालूम नहीं है, x की वैल्यू a से क्या है, बड़ी है, ये चीज ध्यान रखना है, x की वैल्यू a से क्या है, बड़ी है, तो a से क्या करेंगे, बड़ी। अब कहां तक जाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, बाउंडेशन नहीं है, अनबाउंडेड है।
तो ये हम चलते जाएंगे और बहुत जाएंगे तो इन्फिनिट तक जाएंगे। इन्फिनिट के पास में कभी भी ओपन इंटरवल रहेगा, यानी कि सर्कल रहेगा। एक बात ध्यान में रखना, ये जो देख रहे हो ये इन्फिनिट का सिंबल है, ठीक है। इसको आप मजाक की भाषा में 8 का उल्टा कह सकते हो कि ये 8 जो है वर्टिकल फॉर्म में है और ये इन्फिनिट जो है 8 का हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, या इन्फिनिट का हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है वर्टिकल फॉर्म 8 है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। इन्फिनिट, प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, ये दोनों क्या है, सिंबल है, याद रखिएगा। ये सिर्फ सिंबल है, संकेत है, रियल नंबर नहीं है। आज के बाद कभी भी ध्यान रखना कि इन्फिनिट कभी रियल नंबर नहीं हो सकता, कभी रियल नंबर ये है ही नहीं। ये सिर्फ एक नोटेशन है, एक सिंबल है, कह लो। इन्फिनिट क्या है, एक सिंबल है। अब ये कैसा सिंबल है जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये बस ये चीज ध्यान रखना। जैसे माइनस इन्फिनिट का मतलब होता है बहुत ही छोटी। जैसे ये कह लो, मैं कह दूं कि 10 लाख करोड़, तो लगता है ना बाप रे इतना ज्यादा है। अब मैं कह दूं कि मतलब अरबों करोड़, तो इतना ज्यादा है। एक कह दो कि सोच लो जितना सोचना है। अब भैया उसकी सोच में थोड़ी कोई घुसा हुआ है कि वो क्या सोच सकता है, मतलब नंबर के बारे में कितना बड़ा सोच सकता है, कितना बड़ा। वो कहेगा इतना, तो कहेगा और इतना और इतना, ऐसे करते करते वो पूरी शाहरुख खान बन जाएगा। ऐसे ही वो पूरा एकदम ऐसे बाँ फैला दिया, है ना। अनुष्का शर्मा और काजोल सब मतलब आ गई इसमें, लेकिन फिर भी शाहरुख खान और बाँ फैलाया जा रहा है, और बाँ फैलाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। वो दोनों हाथ क्यों ऐसा करता है, इसलिए कहता है कि अभी और अभी और अभी और देखो अब तक कह रहा है अभी और। तो वही ये कहानी है ना कि प्लस इन्फिनिट का मतलब होता है कि वो बस फैलाए और बाँ। जितना बड़ा नंबर सोच लो, ये उससे भी ज्यादा। अगर तुमने इतना बड़ा सोच लिया तो कहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, और बड़ा सोच लिया उससे थोड़ा ज्यादा। मतलब ये फिक्स्ड और फाइनाइट नहीं है कि कितना, हाउ मच, कितना, लेकिन हाँ जितना भी वो उससे भी ज्यादा, जितना सोचोगे उससे ज्यादा। तो ये फाइनाइट है, डिफाइंड है नहीं ना, तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए अनडिफाइंड वाले वर्ड के जगह पे कभी कभी हम इन्फिनिट को लिख देते हैं, है ना। जैसे tan 90 डिग्री, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो देखना tan 90 के जगह पे टेबल में आपको या तो इन्फिनिट बनाया हुआ रहेगा या तो अनडिफाइंड लिखा हुआ रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइनस लग जाने का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी उतनी ही छोटी हो जाती है। मतलब जितनी लंबाई में राजपाल यादव है उससे भी समझ लो छोटी, उससे भी छोटी। मतलब जितना छोटा तुम इमेजिन कर सको नंबर, जितना छोटा इमेजिन कर सको उससे भी छोटी। सुई की नोक है ना, नोक, उससे भी छोटी। तो ये होता है। तो ये भी फिक्स्ड नहीं है कि कितनी छोटी। अब ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ कोई कह दे कि भैया बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी से कितनी बड़ी है, तो ये तो फिर तो ये बकवासबाजी वाली बात हो गई ना। कुछ लोग टाइम पास के लिए प्रॉब्लम्स दे देते हैं। मतलब हमें जो है मतलब समझ में नहीं आता। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरे पास एक फैकल्टी ने, है ना, मतलब एक अनदर डोमेन की फैकल्टी ने मेरे पास क्वेश्चन सेंड किया, है ना। जैसे होता है ना कि क्या तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 2 जूता पहना हुआ है ना, तो उसको नंबर 10 मिल रहा है। 2 जूता प्लस 1 जो है मतलब हांडी और फिर क्या क्या ऐसे जोड़ने पे 30 हो गए, ऐसे करके बताने रहते हैं, है ना। ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन, ये बकवासबाजी फालतूबाजी वाले क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ये क्या तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अरे भैया रीजनिंग में भी थोड़ा रीजनिंग टाइप से ये होता है, ठीक है। मैंने क्या किया फिर उसके बाद से जो है ना, जैसे ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने क्या किया कि मैंने 3 पत्ते बनाए, है ना, एक पत्ता प्लस दूसरा पत्ता, है ना, प्लस तीसरा पत्ता, ऐसे 3 ऐसे पत्ते बना दिए, ठीक है, बराबर 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक पेड़ बना दिया, है ना, एक पेड़ बना दिया, ले इसमें पत्ते ही पत्ते हैं, बताया बराबर वाट। भाई 15 दिनों से मैसेज नहीं आ रहा है किसी का भी इस पे, है ना, कि कितना होगा, है ना। तो भैया जब तुम बकवासबाजी कर सकते हो तो कर तो हम भी सकते हैं। देखो भाई मैं मॉडर्न टाइम की फैकल्टी हूँ, सीधी सी बात है ना। मेरा यह मानना है कि मैं आपको ट्रेडिशनल शिक्षा तो दूंगा ही, परंपरागत जो चलते आ रहा है हमारी जो भारतीय संस्कृति की है, और जो मॉडर्न टाइप का है मैं उसका भी ख्याल रखता हूँ कि कोशिश यही रहती है कि मैं उसका भी ख्याल रखूं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खैर
व्हाटएवर जो भी है। तो इन्फिनिट का मतलब ये सारी चीजें हुई, ठीक है, कि ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इन्फिनिट को नंबर नहीं कहते हैं, इसको एक सिंबल कहते हैं, जो कि प्लस इन्फिनिट में कितना बड़ा नंबर सोचो उससे भी ज्यादा, और माइनस इन्फिनिट में कितना भी छोटा सोचो उससे भी कम। इसलिए इन्फिनिट हम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, अपने पास रख नहीं सकते, ले नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्कल लगेगा। और तब हमारा इंटरवल नोटेशन में इसको कैसे लिखाएंगे बेटा, तो ये ऐसे हो जाएगा a कॉमा इन्फिनिट। इन्फिनिट के पास कभी भी छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ a को इंक्लूड करना था तो बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब उसी पैटर्न पे ये हो सकता है, कैसे होगा भैया, x की वैल्यू a के क्या है, इक्वल है, तो x की वैल्यू a के इक्वल है तो हमने डॉट लगा दिया, x की वैल्यू a से छोटी है तो छोटी, अब कहां तक, तो भैया पता नहीं है, तो हम चलते जाएंगे पहुंच जाएंगे तो माइनस इन्फिनिट तक, और ये शामिल नहीं रहेगा तो ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिट a, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, देखो ये बिलोंग्स टू कितना काम आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, देखो इधर कभी भी छोटी वाली नंबर रहनी चाहिए, कुछ बच्चे इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं a कोमा माइनस इन्फिनिट, ठीक है, फिर से भाई थोड़ा सब्र कर लो और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिट जो है बहुत ही छोटी नंबर है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में छोटी नंबर और राइट हैंड पॉइंट पे बड़ी नंबर हम लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब बेटा क्या है, यहाँ इक्वल शामिल नहीं है, जब इक्वल शामिल नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ओपन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह के इंटरवल को हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं, इन्फिनिट इंटरवल, सॉरी, इसको हम लोग इन्फिनिट इंटरवल कहते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल आपका, है ना। इंटरसेक्शन यूनियन लेने का कॉन्सेप्ट था कि इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेते हैं, वो सारी मैंने चीज बताई, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स करा दे रहा हूं, ठीक है, कि प्रॉब्लम जैसे मैं ये बोलूं कि अगर बाय द वे मैंने इंटरवल दे दिया 1,10 और यूनियन लेना है 12,30, ये यूनियन अगर हमें लेना है तो एक बात बताओ, जब आपने ये लिया प्लस इन्फिनिट, ये लिया माइनस इन्फिनिट, ये रहा 1, ये रहा 10, ये रहा 12, ये रहा 30, 1 और 10 दोनों इंक्लूड करना है तो हमने दोनों इंक्लूड कर लिया। फिर कह रहा है 12 और 30, तो क्या करेंगे, 12 और 30 दोनों इंक्लूड कर लिया। एक बात ध्यान में रखना, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको इस लाइन के एकदम बिल्कुल सामने में, मतलब उसके लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लिखेंगे, उसको थोड़ा सा एबव या थोड़ा बिलो करके लिखते हैं, ताकि हम इंटरसेक्शन वगैरह अगर कभी लेना है तो वो ज्यादा आसान रहेगा। अब क्या करा, यहाँ यूनियन लेना है, यूनियन मतलब क्या होता है, ये जो लिए हैं वो तो लेना ही है और ये भी हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1,10 यूनियन 12,30। सर फिर से क्वेश्चन पे आ गए, मतलब यहाँ इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर कहोगे सर तो बकवास का क्वेश्चन करा रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ काम आता है। अब मैं जरा इसको कर दूं यहाँ पे 8,30, तो अब ये तुरंत चला जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखो तो जरा कैसे बदल रहा है, ये हो गया 1 to 10, ठीक है, और ये हो गया 8 to 30। अब बच्चा सोचता है क्या करें, तो यहाँ देखो 1 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, 8 इंक्लूड है, और इसके बीच में देखो 10 यहाँ पे है और यहाँ थिक लाइन गई है, मतलब 10 इसमें भी है, तो 30 तक। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अगर कॉमन की बात करेंगे तो ये कॉमन पोर्शन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों कॉमन है, यानी 8 से लेकर 10 तक क्या है, कॉमन है। यूनियन में कॉमन से मतलब ही नहीं है यार, अगर कॉमन नहीं भी है उसको भी सॉल्यूशन में लेंगे, कॉमन जो है उसको लेंगे, नहीं समझ में आएगा। जैसे 1 से 8 तक सिर्फ यहाँ पे है, इसमें नहीं है, और 10 से लेकर 30 तक सिर्फ यहाँ पे है, इसमें नहीं है, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कॉमन है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा 1 से उठाएंगे और 30 तक ले देंगे, बीच में कहीं 30 नहीं करने देंगे इसको, पूरी 30, ठीक है। तो 1 to 30 हम यहाँ पे लिखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, अब मैं जा रहा यहाँ इसको ऐसे कर दूं, तो अब ये क्या हो जाता बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 8 to 10, ये, और ये ब्रैकेट आंख बंद करके नहीं लगा देनी है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ बदल दूं, 10 के पास ओपन कर दूं, तो 10 के पास ओपन करने का मतलब 10 यहाँ शामिल नहीं होगा, यानी सर्कल लग जाएगा, तो यहाँ 10 नहीं लेना है, और ये थिक लाइन गई है मतलब इसमें 10 लेना है, तो नहीं लेना प्लस लेना, मतलब इंटरसेक्शन करना है, तो क्या होगा भाई, 10 एक में आ रहा है,
और 10 एक में नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो। तो भैया हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो 10 के पास ओपन होगा। क्लियर है? अगर यहाँ 8 के पास ओपन रहता तो यहाँ 8 के पास भी ओपन रहता। ये देखो यहाँ ऐसे, सॉरी ये 1 to 10 वाली लाइन है ना, ये जाती। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा 8 to 10। ठीक है, लेकिन जस्ट जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम आपको दिखाया था, जरा उस पर अब हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए ये क्या है, 1 to 10 है, तो 1 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, 1 to 10 ले लिया हमने। अब क्या था हमारा 12 to 30, तो अब हम क्या करेंगे, 12 इंक्लूड है, 30 इंक्लूड है, शामिल है, इन दोनों के बीच के नंबर हमने ले लिया। अब जरा एक बात बताओ, इंटरसेक्शन में क्या था, कॉमन कराना। तो एक बात बताओ, इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है कॉमन। अब समझ में आया मैं वो एग्जाम्पल क्यों लिया हुआ था। तो जब कुछ कॉमन नहीं है मतलब x बिलोंग्स टू 5 लिखेंगे। 5 मतलब होता है कुछ नहीं, है ना, कुछ भी हमारा कॉमन यहाँ पे नहीं है। और मैंने पहले ही बोला था इसको ब्रैकेट में मत लिख देना, ठीक है, इसको ओपन ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट बताने लगेगा सेट की भाषा में, इसे ध्यान में रखना। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। तो जब भी जिंदगी में याद रखना कि कभी भी, कि जब भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन का केस आता है, तो वहां पे आज के बाद लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। क्लियर हो गई बात? अगर नो सोल्यूशन का केस आता है तो नो सोल्यूशन अगर कहता है, तो अगर कहता है कि फॉर ऑल रियल x यानी x बिलोंग्स टू r कह देंगे। x बिलोंग्स टू r जो लिखते हैं ना हम लोग, इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट यानी इसका मतलब ये पूरी रियल नंबर लाइन, यानी कि सारी वैल्यूज आ जाएंगी x की। क्लियर हो गई बात? ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो दूसरी वाली नंबर कहाँ से? ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल नहीं है, सब प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको एग्जाम्पल कर लो या प्रॉब्लम्स कर लो, एग्जाम्पल भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम की तरह अगर पिरोना रहता तो आप प्रॉब्लम अपने से तैयार कर लेते हैं, लिख लेते हैं ना, कि इंटरवल नोटेशन को जो है ना, अगर हमें इनइक्वालिटी फॉर्म में रियल नंबर लाइन ग्राफिकली भी दिखाना है और इनइक्वालिटी फॉर्म में दिखाना है, तो आप बना सकते हैं। अब जैसे 10 यहाँ इंक्लूड कर दिया हमने, 30 इंक्लूड कर दिया हमने, थोड़ी सी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करके, लाइन उसी सेम लाइन में नहीं चलेंगे ये। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों लाइन में भैया कॉमन मतलब होते होते सॉरी कॉमन तो नहीं है, एक बस पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो क्या है 10। तो सिंगल एलिमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 10 ऐसे कह दो, बस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू केवल और केवल 10 हो जाएगी। या यूं कह लो, सॉरी बिलोंग्स टू हटाओ, x इक्वल टू 10 भी कह सकते हो, यूं भी कह सकते हो, x इक्वल टू हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, क्लियर है ना? यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ओपन कर देता तो ये क्या हो जाता, खाली। तो अब क्या कॉमन हो जाता, तो फिर हमारा क्या हो जाता, x बिलोंग्स टू 5 हो जाता। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट थिंग मुझे, एक और इम्पोर्टेंट नोटेशन जो है याद आया, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ वो चीज, क्योंकि ये आगे आपको मिलेगा, इसके एप्लीकेशंस भी बता दे रहा हूँ। कभी भी याद रखना, एक चीज बता रहा हूँ मैं जो, कि अगर बाय द वे x की वैल्यू मान लो अगर a से छोटी और इक्वल है, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, यानी कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट से लेकर के a है, यूनियन b से लेकर के इंफिनिट है। अब इसका मतलब नहीं समझ रहे हो, अरे रियल नंबर लाइन खींच लो, जब नहीं समझ में आ रहा तो ये हो गई, और इसके लिए अगर बात करें यहाँ b ले लिया तो ये हो गई, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो ये हम इसको इंटरवल नोटेशन में हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो, इसको दिखाने का एक और मेरे पास तरीका है, वो ये है कि x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r मतलब ऑल रियल नंबर हो जाएंगे, और इसमें हम केवल छोड़ देंगे ओपन इंटरवल a, b। जैसे देखो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत मिलता है, ऐसे किताब में बहुत लिखते हैं। अगर मुझे ये लेना है तो यहाँ पे नंबर हमने a लिया, यहाँ पे नंबर b लिया, तो a के इक्वल लेना था तो हमने डॉट ले लिया, और क्या कर रहा है a से छोटी, तो a से छोटी यहाँ तक चले गए। अब क्या करें, x की वैल्यू b लेनी थी तो हमने b ले लिया, और b से बड़ी यहाँ,
तो यही हो गया ना, माइनस इन्फिनिट टू ए ओपन क्लोज्ड, फिर बी टू इन्फिनिट क्लोज्ड ओपन हो गया। इसी चीज को मैं क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख लिया। हालांकि ये देख रहे हो इसके बीच वाली जो है गैपिंग, ये ए से बी तक हमारा कहाँ है, वो किसी में है नहीं है ना। यहाँ पे मेरे लिखने का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखने का मतलब ये हो गया माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट है। अरे बात समझ में, यानी ऑल रियल नंबर है। इसी को मैंने लिखा हुआ था क्या, x बिलोंग्स टू r, यानी ऑल रियल नंबर आपने लिख लिया। लेकिन इसमें क्या करना था, a से लेकर के b तक जो इंटरवल है, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ पॉइंट्स जो है छोड़ने थे आपको। तो हमने क्या किया, a से लेकर b तक इंटरवल लिया। अब देखो माइनस कर दिया, अब यहाँ क्लोज्ड होगा या ओपन ब्रैकेट होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो एक्चुअली a यहाँ शामिल है, तो छोड़ने वाले में a को छोड़ना होगा। अरे बात समझ में, यानी यहाँ छोड़ेंगे तभी ना यहाँ पकड़ पाएंगे। अगर यहीं पे पकड़ लेंगे छोड़ने वाले में तो कहां से पकड़ा पाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर बाई दो यहाँ इक्वल नहीं होता, यहाँ इक्वल नहीं होता, ये अगर ओपन होता, ये अगर हमारा ओपन होता, तो यहाँ पे छोड़ने वाले में ए और बी को पकड़ लेते हैं। अब देखो मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कहाँ होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर बाई द वे ऐसे करो, जैसे मैं एक एक करके एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ। जैसे साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो यही y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। इसी को अब हम इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। अब समझ में आ गई ना कहानी। अगर बाय द वे cos x है तब भी -1 to 1 होगा। tan x है, cot x है, तो उसका रेंज ऑल रियल वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू tan x है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑल रियल वैल्यू होगी। यानी x की वैल्यू जो भी देंगे, tan x जो है सारा रियल नंबर को अटेंड करता है। x की वैल्यू तुम जो डालोगे, सिर्फ ऑड इंटीजर इंटू π/2 को छोड़ करके। ये आगे डोमेन रेंज में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से अब जरा सा एक वर्ड आता है, एक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, sec x और cosec x। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें y की वैल्यू जो होती है लेस देन और इक्वल टू -1 होती है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो इसी चीज को लिखने का तरीका ये है, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं भैया, तो इसको और लिखने का तरीका ये है, y बिलोंग्स टू r, और तब हम क्या छोड़ दें, ओपन इंटरवल -1 to 1। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसको मॉडुलस के रूप में लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साइन वाले को अगर -1 से 1 जो था, ये इसको इंटरवल रूप में लिखना है तो -1 to 1 लिख लिया। अगर इसको हमें मॉड वाले रूप में लिखना है तो मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 लिख लिया। ये अलग अलग नोटेशन है, किसी भी नोटेशन में आपको ऑप्शन में डाल सकता है। तो ये नोटेशन समझना जरूरी था। जैसे कहते हैं इंटरवल का कहाँ जरूरत है, अरे भैया तुम कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो तुरंत आ जाता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर रहेगा, तो दे देता है कि इस इंटरवल में चेक कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। या चलो डिफरेंशिएबल की बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ जाता है ना, कि इस इंटरवल में चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और अगर इन दोनों में इंटरवल अगर नहीं भी आया, तुमको कहीं पे नहीं मिला, क्यों, क्योंकि तुम तो कहोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन से काम चला लूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव से काम चला लूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा क्या करोगे, जब रॉल्स थ्योरम आ जाएगा, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगा, वहां पे कहेगा इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इस इंटरवल के लिए तुम उस इंटरवल को देखोगे क्योंकि ना इस इंटरवल पता है ना उस इंटरवल पता है, तो इसलिए इंटरवल ज्यादा जरूरी है कि कहाँ क्लोज। अब जैसे देखो रॉल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हो तो उसमें ये जरूर कहा जाता है कि फंक्शन जो है हमारा क्लोज्ड इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये जरा एक बात बताओ, जब तुम्हें क्लोज्ड और ओपन का मतलब ही नहीं मालूम है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, उसमें तुम क्या कर सकते हो। ये तो बस एक छोटा छोटा सा पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ आपको। हालांकि ऐसे इनफाइनाइट इसके यूजेज हैं, एप्लीकेशंस है, यूं कह लो। हर जगह जहां पे भी जाओ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है ये चीज। अच्छा, इंटरवल नोटेशन में एक दो पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, मेरे जहन में आ गई ये एक दो पॉइंट और, तो मैं बता दे रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जो है इसको आज की लेक्चर यहीं तक रहने देंगे। उसमें देखिए उसमें क्या है, अगर कहीं कह देता है x इज पॉजिटिव, अगर कहीं बोलता है x इज पॉजिटिव, इसका मतलब सिर्फ समझना, अलग अलग करके मैं लिख दे रहा हूं। x इज पॉजिटिव कभी भी बोलेगा, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिट। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट में हो गया। ये कौन सा नोटेशन हो गया, इनइक्वालिटी फॉर्म में हो गया। ये कौन सा नोटेशन हो गया, इंटरवल नोटेशन हो गया, इंटरवल फॉर्म में हो गया। और ये कौन सा नोटेशन हो गया भैया, प्लस इंफिनिट माइनस इंफिनिट। ये रहा नंबर 0, 0 के इक्वल नहीं है, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। उसी तरह बोलेगा अगर x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 की बात करेगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट से 0। ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे देखे तो, इसके लिए प्लस इंफिनिट माइनस इंफिनिट, ये रहा 0, 0 के इक्वल नहीं, इससे छोटा। बाहर तक मत चले जाना, फ्लो में ऐसा नहीं कि खींच दिए एकदम इधर माइनस इंफिनिटी के बाहर भी तुम चले गए। अरे भैया मतलब खुद को एलियंस समझ रखे हो क्या है? कि माइनस इंफिनिट से बाहर चले गए, इंफिनिट से बाहर चले गए। अरे भैया खूब जा सकते हो तो इसके एकदम बिल्कुल सामने तक जा सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसको कुछ लोग जो है इसको एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव कह लो या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव भी कहा जाता है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव भी कहा जाता है। स्ट्रिक्टली मतलब एकदम कठोरता के साथ उसको मतलब पूरा करना है कि एकदम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। जैसे देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या, जैसे मान लो कि अगर कहीं पे 6.99 आया, ठीक है, तो फिजिक्स का मास्टर इसको 7 कंसीडर कर लेता है। कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग में इसको 6 कंसीडर करते हैं, लेकिन मैथ्स वाली फैकल्टी 6.99 मीन्स 6.99। ठीक है, ये कोशिश रहती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये कोशिश रहती है। ये मीम्स थे, है ना, बस यूं समझ लो। अब देखो, अब कह रहा है x इज नॉन नेगेटिव। याद है कुछ पढ़ाया था मैं नंबर सिस्टम, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी सारे पॉजिटिव वाले भी आएंगे और 0 भी आएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कुछ ज्यादा जरूरी है। x इज नॉन नेगेटिव, x इज नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिट, और इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू 0। बाकी आप रियल नंबर लाइन पे आप इसको दिखा सकते हैं। तो x इज नॉन नेगेटिव, x इज नॉन पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, एक दो वर्ड और बता दो, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं। अगर कहीं कह देगा एट मोस्ट का केस है, और अगर कहीं कह देगा एट लीस्ट का केस है, ये सब वर्ड स्टेटमेंट है। आपको कंपटीशन के लिए फुल्ली ये चीज तैयार की जा रही है। आप कह रहे थे ना कि इंटरवल क्या है, बस थोड़ा सा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बोला था ना कि आपको बिल्कुल डिटेल्ड में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है। ये इस वीडियो लेक्चर इतनी लंबी क्यों हो रही है, ये चीज भी तो सोचना चाहिए कि इतनी लंबी क्यों है। क्या इसमें बैठ करके मैं राजा रानी या फिर वो भर दे पानी या नानी की कहानी, इसलिए मैं थोड़ी ही सुना रहा हूँ। ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझ ले इसको। इतना डिटेल्ड आपको एक ही जगह किताब में शायद बहुत ही मुश्किल है ये चीज मिलना। ये मेरा चैलेंज है कि एक ही किताब में इसको सबको एक जगह कलेक्टेड मिलना, ये चीजें मुश्किल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगी। कोई जैसे ये चीज मिल गई किसी अनदर बुक में, मैंने इसके पहले जो बताया वो किसी अनदर बुक में मिली, ये किसी में है ही नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मुझसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने पॉसिबिलिटीज हैं वो चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर बाय द वे किसी भी लेक्चर के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी लेक्चर के लिए कोई टॉपिक या कोई हेडिंग या कोई नाम कुछ अगर ऐसा छूट जाता है, रह जाता है भेजे में, है ना, जो कि बताने से रह गया मुझे, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में याद आ जाएगा, तो मैं उसी टाइम फिर आपको तुरंत वो चीज बता दूंगा। चाहे वो टॉपिक कोई भी चलता रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्योंकि मैं आपको ऐसा तो नहीं कि रोक रोक करके या फिर मेरे पास कोई प्रोजेक्टेड है कि है, बस उसको मैंने पहले ही क्या किया है ना, प्री प्लान कर करके, है ना, उसको प्रोजेक्टेड है छाप दिया और बस उसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर रहा हूँ, वो चीजें तो नहीं। ठीक है, बस मैं इतना करूंगा, है ना, आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सेट रहेगा आपको, तो प्रॉब्लम्स तो बनाने रहेंगे। तो प्रॉब्लम्स का कलेक्शन एक पेज पे मैं लिख लूंगा, या फिर मोबाइल में अगर इमेज क्लिक करके एंड देन आपको प्रॉब्लम्स कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में जरा सा भी प्लस माइनस, लेस देन ग्रेटर देन, अगर एक्सपोनेंट लॉग ये कुछ भी इधर उधर होगा तो फिर भैया सारा प्रॉब्लम का नक्शा ही बदल जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो दिमाग है, जाहिर सी बात है कि अगर कभी कोई छूट जाए, अगर वही चीज प्रोजेक्टेड रहता, मैंने ऐसे जलाया, ये प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टेड हो गए वो चीज नोट्स, और बस मैं यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर रहा हूँ, तो उसकी खैर अलग बात है, ठीक है ना, वो चीज है। और ऐसे एक एक चीज लिख करके बताने में तो थोड़ा सा तो ये सोचना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूरी है कि जब भी याद आएगा मैं आपको तुरंत वो चीजें बताऊंगा, और इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको कोई चीज छूटेगा तो नहीं। मैं उस वे में बोला हूँ कि अगर भाई जो इसके जैसे और भी नाम हो, और भी कॉन्सेप्ट हो, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसी में जानने के लिए मिल जाए आपको, देन की बात कर रहा है, ठीक है ना। है एट मोस्ट मतलब होता है खूब से खूब, अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा हो तो इतना, हरी बात समझ में। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे कह दें एट मोस्ट बी, या एट मोस्ट कह दे 5, तो एट मोस्ट 5 का कहने का मतलब इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे दिखाओगे, तो ऐसे दिखाएंगे, याद रख लेना। इसका मतलब जरा पढ़ के देखो तो अभी क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 है, या 5 से छोटी है। तो एक बार बताओ, एक्स जो होगा अधिक से अधिक कितना वैल्यू ले सकता है, मतलब कौन सा नंबर ले सकता है, तो वो 5 ले सकता है, 5 से तो ज्यादा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू या तो 5 होगी या तो 5 से छोटी होगी। अब छोटी कितनी होगी ये पता नहीं है, लेकिन 5 के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या है, एट मोस्ट का केस में जब भी कहेंगे तो वहां पे एट मोस्ट का केस जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब समझना लेस देन और इक्वल टू लेना है, याद रखना, लेस देन और इक्वल टू। जैसे एट मोस्ट 5 यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और एट लिस्ट के केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एट लिस्ट 5 कर दे। एट लिस्ट 5 मतलब, एट लिस्ट मतलब कम से कम 5 तो होगा ही। तो खुद सोचो इसका मतलब क्या निकल रहा है, कम से कम 5 यानी 5 से ज्यादा भी हो सकता है। 5 से ज्यादा कितना ये मालूम नहीं है, तो देखो तो इसका, और इसको जरा पढ़ के देखो, x की वैल्यू कितनी है, 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू क्या है, देखो तो यहां लिख करके, खुद लिख करके देखो, 5 के इक्वल है या 5 से बड़ी। तो देखो 5 के इक्वल है या 5 से ज्यादा, तो मिनिमम वैल्यू अगर देखें, एकदम बिल्कुल कम से कम देखें तो 5 है, ठीक है। और यहां पे अधिक से अधिक कितना जाएगा, तो 5 है। इसलिए ध्यान में रखना, एट मोस्ट का केस आएगा तो लेस देन और इक्वल टू लेंगे, एट लिस्ट का केस आएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंगे। इस केस को और भी किस नाम से जानते हैं, तो मैक्सिमम के नाम से जानते हैं, इसमें मिनिमम के नाम से जानते हैं। जैसे वर्ड में आ जाता है कि अगर मुझे लिखना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है या 10 से छोटी है, अगर ऐसे कहें, तो अगर सिर्फ एक वैल्यू की बात करेंगे कि x की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, तो वो तो लिख देंगे x मैक्स बराबर 10। लेकिन अगर कह देगा कि x बहुत जाएगा तो 10 तक जाएगा या 10 से कम रहेगा, तो उस हालात में ऐसे लिखेंगे। तो देखो तो, सॉरी, हाँ सही है, मुझे लगा मैं ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, इसलिए x की वैल्यू क्या है, 5 है या 5 से छोटी है, तो मैक्सिमम x का वैल्यू कितना ले रहा है, तो 5 ले रहा है। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। तो आपको जितने भी पॉसिबिलिटीज है लगभग मैंने बता दिया, और आज की लेक्चर यहीं तक है ना। एंड मैं आपको अब लास्ट में बता रहा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियोज अगर अच्छी लगे देन आप लाइक करें, और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ अनदर पर्सनैलिटीज, अनदर बच्चों को जिनका मैथ्स वीक है वो फंडामेंटली इसको पढ़ सके, समझ सके, और वो उनसे भी कहें कि वो आगे जो है शेयर करें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो बिल्कुल हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन आप दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपडेट्स मिलते रहे आपको। और मैं रेगुलरली भी कोशिश करूंगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं एक दिन 2 दिन कहीं गैपिंग हो जाते हैं, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट कि मैं जो हूँ मैं रेगुलर पोस्ट करूँ वीडियोस, और सारे टॉपिक्स पे है ना एक एक करके मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। बट फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी लेक्चर सीरीज अभी बहुत चलेंगी। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी पे आऊंगा, कुछ पोलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा, रेशनल अलजेब्रिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से जो है मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, फिर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, लॉगरिथम है, ये सब चीजें हैं। तो एक एक करके बस आपको सीरीज मिलते जाएंगे, जिसका फंडामेंटल मजबूत हो गया, इससे आपको जेईई मेंस के सवाल भी बनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, इसके एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि
फिर जेई एडवांस्ड, जिसको पहले हम लोग आईआईटी और एआई ट्रिपल ही कहते थे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। मिसलेनियस एग्जांपल्स के लिए भी मैं आपको अलग लेक्चर बना करके दूंगा। बहुत सारे सिस्टमेटिक वे में आपको मिलने वाले हैं। तो अब मैं रिजवान अहमद अंसारी आज के लिए इतना ही रहने देता, एंड नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, नमस्कार।